अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना मेरा अधिकार और मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ मैंने यात्रा शुरू की और एक लंबे समय के बाद परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मैं भारतीय दर्शन के साथ साथ बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। महाभारत की शांति पर्व में लिखा है, अश्रद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पापी होना है, लेकिन विश्वास पापों को मिटा देता है। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके पापों को आपके जीवन से दूर कर देता है। अर्जुन ने भी यही सवाल श्री कृष्ण से किया था महाभारत के युद्ध में कि अब मैं पापी हूं और पाप ही मेरे जीवन का आधार है। मैं पूर्ण रूप से पापी हो गया हूं, मुझे इस पाप की अवस्था से कौन बचाएगा। गीता के 17वें अध्याय में 18वें अध्याय 22 श्लोक में श्री कृष्ण जी का है, तुम्हें भी शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति। उस परमात्मा के पास जाओ अर्जुन, तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जो तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। मांत्रिक उपनिषद में कहा, देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी। एक बार मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और एक पंडित जी मेरे साथ यात्रा कर रहे थे और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं एक मसीही सेवक हूं, वो ठीक ठाक लेटे हुए थे और उछल कर खड़े हो गए। मुझसे कहा कि मैं बहुत दिनों से इसी तलाश में था कि मुझे कोई एक मसीह संत मिले, मसीह भक्त मिले और मुझे बताए कि आप मसीह धर्म का प्रचार क्यों करते हैं, आप धर्म का प्रचार क्यों करते हैं। मेरे लिए प्रश्न बहुत सरल था, क्योंकि आदरणीय कबीरदास जी ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया। हालेलुया। प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है जहां दया है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है जहां क्षमा है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने मित्र के लिए प्राणों को भी प्राण देता है। मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति देवानुग्रह हेतुक्रम। उस परमेश्वर के पास जाना है जो आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। और यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा और हमने मान लिया। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं परमेश्वर के विषय में मनन करूं, परमेश्वर के विषय में जानूं। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको एक बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि आप पापी हैं। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो पहली शुरुआत है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप पापी हैं। श्री भागवत रहस्य डोंगरे जी महाराज ने कहा है, मन से वचन से कर्म से हर व्यक्ति पापी है। मन से वचन से कर्म से। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, रोमियो 3:23 में क्या लिखा है, और सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से, सब परमेश्वर की महिमा। कोई है इस हॉल में जो कह सकता है कि उसने पाप नहीं किया हो, मन से वचन से कर्म से कभी पाप नहीं किया हो। बस यही बात चल रही थी उन पंडित जी के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, हम साधु हैं, हम संत लोग हैं। मैंने कहा, पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं। उसमें लिखा है, क्या लिखा है, पापम पापे कर्म, ये हमारे स्टूडेंट हैं, पाप संभव, इनको याद होना चाहिए। हालेलुया। त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब इस पाप अवस्था में मुझे आपका अनुग्रह ही मुझे आपके निकट लेकर आ सकता है। हालेलुया। ये प्रार्थना है। अस्तोमा सदगमे थमसोमा ज्योतिर्गमे मिथुमा मृतगमे। बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3-27 के लिखने वाले, यजुर्वेद के लिखने वाले, यजुर्वेद तीसरे मंडल में लिखा है कि पाप की अवस्था कुछ इस तरह से जैसे एक छोटा बछड़ा, गाय का बछड़ा देखा आपने, छोटा बछड़ा, कोमल बछड़ा, मोटी मोटी रस्सियों के साथ किसी पेड़ के साथ बंधा और चिल्ला रहा हो मां, वो उस अवस्था से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मां निश्चय ही उसके पास आ सकती है। वो उस अवस्था से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मां उसके पास आ सकती है।
परमेश्वर का कार्य बहुत सरल और बहुत सीधा है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, धर्म वहां है जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है। जहां हत्या है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। और सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से कोई भी इस हॉल में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने पाप नहीं किया। अब इस पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और उस योजनाओं को आज आप धर्म के रूप में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म। मैं पिछले दिनों एक शॉप पर खड़ा था और एक सिख परिवार से एक महिला थी और हम उनसे परमेश्वर का वचन बांट रहे थे और उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू बी ए सिख। क्या कहा? आई एम प्राउड टू बी ए सिख। मैंने अपने मन में प्रार्थना की, मैंने कहा यू शुड से आई एम प्राउड टू बी ए चाइल्ड ऑफ गॉड। Hallelujah. Instead of saying I am proud to be a Christian, I am proud to be a Sikh, I am proud to be a Rajput, I am proud to be a Brahman, we must say we proud to be a child of God. हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म देने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए आया। ना योग्य न सांख्य न कर्मणा न विद्याया ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। ना योग से, ना सांख्य से, ना ब्रह्म चिंतन से, ना माला फेरने से। लोग आराधना के लिए ऊंचे ऊंचे मंदिरों में जाते हैं। वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। सुलेमान साहब क्या कर रहे थे? क्या बनवा रहे थे? कहां बनवा रहे थे? पहाड़ पर। क्या बनवा रहे थे? चर्च, मंदिर, पहाड़ पर। आज भी जब आप भारत देश में यात्राएं करेंगे, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छोटे बड़े मंदिर दिखाई देंगे। यह है मनुष्य की सोच, यह है मनुष्य का कार्य। ऊंचे पहाड़ों पर परमेश्वर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में तभी इकट्ठा हो जाता है जब हम उसके नाम से 2 या 3 लोग एक मन से इकट्ठा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? भारतीय दर्शन में 37 भविष्यवाणियां परमेश्वर के विषय में लिखी हैं कि परमेश्वर को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये परिचय स्वयं परमेश्वर ही आपको देगा। मेरा परिचय कोई दे सकता है? आप में से खड़े होकर इस स्थान पर मेरा संपूर्ण परिचय कोई दे सकता है? आई वुड से माई वाइफ इज जस्ट राइट हियर बट शी कैन नॉट। वो भी शायद मेरा परिचय नहीं दे सकती। प्रियो, परमेश्वर का परिचय मनुष्य कैसे देगा? परमेश्वर का परिचय स्वयं परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर को ही परमेश्वर को अपना परिचय देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का संदेश भारत में कब आया? लगभग 2000 साल पहले। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इब्रानियों पहला अध्याय पहला पद हम निकाल लेंगे जल्दी से। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं सूर्य निकलने से पहले पाप करने वाले व्यक्तियों को सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि जो कि आप लोग अपने जीवन में सूर्य निकलने से पहले ही पाप कर लेते हो और वो पाप आपके पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। आप जिस काम को करना चाहते हैं वो काम आपका बर्बाद हो जाता है, वो काम में आप लोग नाकाम हो जाते हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं ऐसे कुछ बातें बताऊंगा जिस चीज से आप लोग अपने जीवन में सूर्य निकलने से पहले जो पाप करते हो उन सब चीजों से निकल सकते हो और अपने जीवन को आप लोग नष्ट होने से और अपने कार्य को नष्ट होने से आप लोग बचा सकते हो और आप अपने जीवन में प्रभु आपके कार्य पे आशीष भी देगा। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह ने अपने जीवन में और उपदेश में सिखाया है कि पाप से बचने और सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। यदि आपके द्वारा साझा किया एक संदर्भ में किसी विशेष वीडियो का उल्लेख किया गया है और उसे संभावत लोगों को प्रेरित करने और पाप से सावधान रहने का संदेश भी परमेश्वर ने दिया है।
दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि आप लोगों को अपने जीवन में पाप में उन्होंने बहुत ही जोर दिया है कि लोग आज पाप से निकले, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस संसार के लिए उन्होंने सूली पे चढ़ा तो उस पूरे संसार के लोगों के पाप को अपनी पीठ पर लाद करके उन्होंने अपने जीवन को दान कर दिया लोगों के लिए। और परमेश्वर ने इस बात को बहुत ही फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग पाप से ज़्यादा बचो और प्रभु के वचन पे हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पाप का परिणाम क्या होता है। पाप का परिणाम मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाप आत्मा को कमजोर करता है। पाप जो होता है वो एक इंसान है जो मसीह जीवन जीता है, और अगर वो पाप कर बैठा तो प्रभु कहता है कि पाप जो होता है वो आपकी आत्मा को कमजोर करता है और व्यक्ति को ईश्वर से दूर करता है। यानी कि अगर आपने पाप किया है तो आपके अंदर जो पाप होगा वो आपके मन को, आपके तन